भारत खूबसूरत पहाड़ों, समुद्र तटों, एडवेंचरस जगहों और समुद्र वनस्पतियों और जीवों से घिरा देश है। इसके अलावा ये देश भारत संस्कृति, विश्वासों और कई सारे रहस्यों को भी समेटे हुए है। अजूबे के इस देश में हर जगह या तो कोई इतिहास होता है या तो कोई रहस्य। ऐसी ही एक जगह है मेहंदीपुर बालाजी, जो हनुमान के भक्तों के बीच तो काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन जो लोग यहाँ कुछ चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उन्हें भी आप यहाँ काफ़ी संख्या में देख सकते हैं। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो पहले यहाँ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में ज़रूर जान लें, जिनके न जानने से हो सकता है कि भगवान आपसे नाराज़ हो जाए या आपसे कोई भूल चूक हो जाए। तो भूल चूक होने से अच्छा है कि आप पहले ही इन बातों को ध्यान में रख लें। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 करोड़ मंत्रों में श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष उल्लेख मिलता है। श्री राम भक्त, रुद्र अवतार, सूर्य शिष्य, वायुपुत्र, केसरी नंदन श्री बालाजी के नाम से प्रसिद्ध श्री हनुमान जी समूचे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए हनुमान जी में 5 देवताओं का तेज समाहित है। अजर अमर गुणानिधि हो यह वरदान माता जानकी जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में दिया था। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा था, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। बल और बुद्धि के प्रतीक श्री हनुमान जी राम और जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु इस युग में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को सबसे अधिक पूजा जाता है। यही कारण है हनुमान जी को कलयुग का जीवंत देवता भी कहा गया है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए अति प्रसिद्ध है, जहां जनसमूह का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारी मंदिर है। यह मंदिर 2 अति सुरमय पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और इस मंदिर में स्थित बजरंगबली का बाल स्वरूप की मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मंदिर को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जा सकते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को सहज ही अष्ट सिद्धि, नवनिधि, तदोपरांत मोक्ष भी प्रदान करते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि इस चैनल में जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही कुछ वीडियो को पुनः से प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, जिससे ये चैनल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे मंदिर के पुजारी को इस मूर्ति यानी स्वयं साक्षात श्री हनुमान जी बालाजी महाराज के बारे में पता चला। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई झाड़ियों में केवल जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठ चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी ही विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे थे, हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही थी। उस फौज में श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। जिस रास्ते से वे आए उसी रास्ते को वो लौट गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले आए, किंतु नींद नहीं आ रही थी और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में फिर से वो 3 मूर्तियां दिखने लगी। उनके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, उठो मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। उठो मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था, कौन बोल रहा था, कुछ पता नहीं था,
कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज ने उस मूर्ति के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर सारी बात बताई। गोसाई जी ने जब सब लोगों के साथ मिलकर वहाँ बालाजी महाराज की एक छोटी सी दीवार बना दी, तत्पश्चात वहाँ पूजा अर्चना होने लगी और कुछ इस प्रकार बालाजी की मूर्ति के बारे में पता चला कि बालाजी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, यानी स्वयं साक्षात श्री हनुमान जी महाराज इस पहाड़ में स्थापित हैं। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुछ चेष्टा भी की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपने सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज़्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज के ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कारों को नमस्कार किया और इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं को निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर 3 देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान यानी भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बात करें बालाजी मंदिर में स्थित प्रेतराज सरकार की मूर्ति के बारे में, तो बालाजी के मंदिर में प्रेतराज सरकार को दंड अधिकारी पद पर आसीन किया गया है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर ही चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप से आराधना, उपासना कहीं नहीं की जाती, न ही इनका पृथक रूप से कोई मंदिर है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। अनेक भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने के नियमित रूप से आते हैं। बात करें तीसरी और अंतिम प्रतिमा की, तो यहाँ पर तीसरी प्रतिमा है कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान की। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उन्हीं की ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथ में त्रिशूल, डमरू, खप्पर और प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटक शीश रहता है। वे कमर में बागाम्बरी नहीं बल्कि लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं और उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल से सुंदर घोल कर चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्रों और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन है, जिनमें 1 दर्जन रूप प्रमाणिक हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के बाल रूप हैं। भक्तजन भैरव देव के इन्हीं रूपों को आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में इनके भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में भैरव देव को उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का यह मंदिर जादुई शक्तियों से भरा हुआ है। यहाँ की यात्रा बुरी आत्माओं को दूर कर भगाती है, इसलिए हजारों श्रद्धालुओं का यहाँ प्रतिदिन आगमन होता है।
मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन करना और यहाँ भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को देखना आपको किसी हॉरर फिल्म की याद दिला सकता है, लेकिन आने वाले कई भक्तों ने यहाँ आने के बाद अपने परिवेश में बदलाव का अनुभव किया है। यह मंदिर राजस्थान में स्थित है, जहाँ बहुत गर्म जलवायु है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कुछ पलों के लिए अपनी पीठ पर ठंडक जरूर महसूस होगी। यहाँ आने के बाद श्रद्धालुओं को काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। आप चाहे किसी भी दिन बालाजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, आपको भीड़ यहाँ पर हमेशा ही देखने को मिलेगी। जहाँ एक तरफ आपको किसी भी मंदिर में घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर परिसर में कदम रखेंगे, आपको यहाँ मौजूद महिलाओं और पुरुषों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। यहाँ पीड़ितों की चीखें आपको डरा भी सकती हैं। इनके अंदर मौजूद भूत प्रेत मानवता को हिला देने वाले हैं। रहस्यमयी घटनाओं को अंजाम देते हैं ये भूत प्रेत। इसके बाद उनको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में लाया जाता है और यहीं पर उनका उपचार होता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ऐसी बुरी आत्माओं को व्यक्ति के शरीर से दूर कर उन्हें स्वस्थ और अच्छा इंसान बना दिया जाता है। यहाँ एक तरफ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते लोग दिखेंगे और जय श्री राम का उच्चारण करते लोग दिखेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों का व्यवहार भी बहुत डरावने वाला होता है। यहाँ पर लोग प्रेत बाधा से जो पीड़ित होते हैं वे कभी अपने सिर को चारों तरफ घुमाने लगते हैं, कभी गाना गाने लगते हैं, कभी चिल्लाने लगते हैं, कभी सर पटकने लगते हैं। ऐसी ही तमाम अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे माहौल काफ़ी डरावना लग सकता है। यहाँ शरीर को प्रेतात्मा से मुक्त करने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो सके। वैसे तो भारत के सभी मंदिरों में भोग प्रसाद लगाने की परंपरा है और भोग लगाने के बाद वह सभी भोग को आपस में यानी श्रद्धालुओं में बराबर रूप में बांट दिया जाता है। श्रद्धालुजन इसे अपने घर में लाकर और अपने अड़ोस पड़ोस में बांटते हैं, लेकिन बालाजी के मंदिर में भोग प्रसाद ले जाने की परंपरा नहीं है। बालाजी के श्रद्धालुओं को यह जानकारी हम देना चाहते हैं कि इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ से मिलने वाला प्रसाद आप अपने घर नहीं ले जा सकते। शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ की मीठी चीज़ें और सुगंधित चीज़ों की तरफ नकारात्मक शक्तियाँ और आकर्षित होती हैं, इसीलिए इन चीज़ों को आप यहाँ से मिलने वाले प्रसाद को आप घर में अपने परिसर में ले जा नहीं सकते। इसीलिए ये चीज़ें तो दूर, आप यहाँ पर मिलने वाले प्रसाद को भी यहाँ खाकर बाकी मंदिर परिसर में ही छोड़ जाएं। बताते हैं कि जैसे ही पीड़ित व्यक्ति बालाजी को प्रसाद यानी लड्डू खाते हैं, वैसे ही उनके अंदर का भूत प्रेत छटपटाने लगता है। यहाँ जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे दरख्वास्त या अर्जी भी कहते हैं। बता दें कि मंदिर में एक बार दरख्वास्त का प्रसाद लगाने के बाद मंदिर में पल भर भी नहीं ठहरना चाहिए और जितना जल्दी हो वहाँ से निकल जाना चाहिए। वहीं अर्जी का प्रसाद उसे कहते हैं जिसे लेने के बाद अपने पीछे की ओर फेंकना होता है। इस दौरान सभी को यह ध्यान रखना है कि वो प्रसाद को फेंकते समय पीछे मुड़कर न देखें। जिनके घर के सदस्य पर भूत प्रेत का साया हो वह अपने साथ कोई भी सुगंधित वस्तु या मीठा प्रसाद साथ नहीं ले जा सकते। यही नहीं, अन्य लोगों को भी इसकी मनाही होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ से कभी भी कोई भी प्रसाद मंदिर परिसर के बाहर न ले जाएं। बालाजी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे भी चमत्कार हैं जिनके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही चमत्कार हैं जो इस मंदिर को अति विशेष बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी चमत्कारों और रहस्यों के बारे में। सबसे पहली बात करें तो बालाजी महाराज की प्रतिमा की, जिसमें उनके बाएं छाती के नीचे से अनवरत एक पतली जलधारा हमेशा निकलती रहती है। पूरा चोला चढ़ने के बाद भी यह जलधारा कभी बंद नहीं होती, जिसे बालाजी महाराज का आशीर्वाद माना जाता है। इसके छींटे भक्त को आरती के समय लगाए जाते हैं, जिनसे उनके दुख बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। इसी पानी को नीचे एक टैंक में जमा किया जाता है, जो बाद में प्रसाद के रूप में भक्त अपने घर में ले जा सकते हैं।
बात करें बालाजी मंदिर से जुड़े कुछ नियमों की, तो बालाजी मंदिर में जब भी आप दर्शन करने के लिए वहां पर जाएं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी यात्रा और दर्शन सफल हो पावे और बिना किसी संकट के आप सफलतापूर्वक भगवान श्री बालाजी के दर्शन कर पावे। यूँ तो बालाजी धाम जाने को सभी भक्त सोचते हैं, लेकिन कुछ ही भक्त होते हैं जो बालाजी धाम तक पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी जानकारियां उपलब्ध करा सके, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि या गलती न हो सके। जो भी भक्त बालाजी महाराज के दर्शन हेतु जाने वाले हैं, उन्हें सबसे पहले कुछ दिन पूर्व, कम से कम सप्ताह पूर्व या 10 दिन पहले से सात्विक भोजन ग्रहण करना चालू कर देना चाहिए। सभी तामसिक वस्तुओं से दूर रहें, जैसे कि मांसाहार, मदिरा या अन्य किसी प्रकार का नशा। बालाजी के मंदिर पर पहुंचने पर हाजिरी लगाने के लिए दरख्वास्त करनी होती है। बालाजी धाम पर पहुंचने पर सबसे पहले प्रेतराज सरकार के दर्शन करने होंगे। फिर प्रेतराज सरकार की चालीसा का भी पाठ अवश्य रूप से करें। अब आप बालाजी महाराज के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आप कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन करें और भैरव चालीसा का पाठ करें। जब भी बालाजी धाम जाएं तो सुबह और शाम की आरती में अवश्य शामिल हो और आरती के छींटे लें। इससे रोगों से मुक्ति और ऊपरी हवा से रक्षा होती है। मंदिर परिसर में किसी से बात न करें और न ही स्पर्श करें। ऐसी मान्यता है कि यहाँ लोग जो प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, उनके स्पर्श से आप पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कृपया इस बात का खास ध्यान रखें कि मंदिर में न किसी को छुएं, न किसी से कोई भी आहार लें और न ही किसी व्यक्ति से कुछ कहें, फिर चाहे प्रसाद ही क्यों ना हो। मुख्य मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को ही ग्रहण करें। ये भी याद रखें कि मंदिर से मिला प्रसाद आपको मंदिर परिसर में ही खाना होगा। आप प्रसाद घर भी नहीं ले जा सकते और बचा हुआ प्रसाद भी मंदिर में ही छोड़ना पड़ेगा। आप मंदिर से बाहर कोई भी मीठी या सुगंधित वस्तु नहीं ले जा सकते। मंदिर में मिलने वाला जल और भभूत आप अपने साथ रख सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। जब मंदिर में जा रहे हो तो भूल कर भी पीछे मुड़कर कभी भी न देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बाबा से मंदिर आने और जाने की दरख्वास्त लगाकर ही जाएं, क्योंकि मेहंदीपुर में आना और जाना दोनों ही स्वयं हनुमान जी यानी बालाजी महाराज की आज्ञा से ही संभव हो पाता है। इसीलिए बाबा से दरख्वास्त जरूर लगाएं। जाने की अर्जी देने के बाद प्रसाद का लड्डू न खाएं, बल्कि इसके बाद कोई भी कार्य न करें। नहाना धोना आदि सभी कार्य निपटाने के बाद ही अंत में ही जाने की अर्जी लगाएं। लौटते समय प्रार्थना करें कि आप घर जा रहे हैं और प्रभु आपकी रक्षा करें। मंदिर व गांव से निकलते वक्त आपके साथ कुछ भी खाने पीने की वस्तु न हो, यदि हो तो उसे वहीं छोड़ दें। आपको बालाजी धाम की यात्रा करने के बाद भी अगले 41 दिन तक सात्विक आहार ही लेना पड़ेगा। तो ये सभी रहस्य हर व्यक्ति को पता नहीं होता, इसीलिए जब भी इस मंदिर में जाएं तो इन सभी बातों का विशेष रूप से अपने परिवारजनों को बता दें, ताकि वे सभी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती न करें और आपका परिवार सुखी और संपन्न रूप से मंदिर से दर्शन कर लौट सके। अब बात करते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में कैसे दरख्वास्त लगाएं। तो इस रस्म के लिए आपको मंदिर के बाहर किसी भी दुकान से छोटे छोटे लड्डू खरीदने होंगे। आपको इन लड्डुओं को 2 थालियों में रखना होगा। आपको इन थालियों को मेहंदीपुर बालाजी के सामने खड़े पुजारियों को भेंट करना होगा। प्रत्येक थाली में लगभग 4-5 लड्डू होते हैं। जितने लड्डू चाहिए वे उठा लेंगे और प्रभु के सामने जलती हुई आग में छोड़ देंगे। दरख्वास्त का समय सुबह की प्रार्थना के बाद और शाम की प्रार्थना से पहले होता है। मिलने के बाद आपको आगे बढ़ना है और प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी के लिए भी यही करना है। अंतिम प्रसाद के बाद बचे हुए लड्डू को फेंक देना है और फेंकते समय कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बात करें बालाजी महाराज में अर्जी लगाने की प्रक्रिया की, तो बालाजी में अर्जी लगाने के लिए वैसे तो 3 चरण हैं, जिसमें सबसे पहले चरण में बालाजी में अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक दुकानदार द्वारा एक थाल दी जाएगी, जिसमें 1.25 सेर लड्डू होंगे। साथ ही थाली में दरख्वास्त का एक दोना और साथ में कुछ कटोरी में थोड़ी सी घी भी होगी। उसके बाद आपको अपने सिर पर
उस थाली को रखकर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए लाइन में लगना होगा। अपना पूरा नाम, पिता का नाम, महिलाएं अपने पति का पूरा नाम बोलेंगी। साथ ही साथ अपना पूरा पता बताते हुए आपको मन में ही आपकी समस्याओं के बारे में सोचना है और ध्यान रहे कि आप एक समय में सिर्फ 3 ही समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। उसके बाद जब आप लाइन में खड़े हुए बालाजी महाराज के सामने पहुंचेंगे तब आपको अपनी थाली को महाराज जी को देना है, जिसके बाद महाराज जी द्वारा आपकी थाली में से कुछ लड्डू और थोड़ी सी घी बालाजी महाराज के सामने आग जल रही हवन में डाल देंगे। आपकी थाली में सिर्फ 6 लड्डू को ही छोड़ दिए जाएंगे। यह सब होने के बाद आपको मन में फिर से वही चीज़ें दोहरानी हैं जो हमने पहले ऊपर दोहराने के लिए बताया था। यह सभी प्रक्रिया को करने के बाद आपको सिर्फ दरख्वास्त करनी है और वापस उसी जगह आ जाना है जहां से आपने दुकानदार से अर्जी ली थी, और उस थाली में जो लड्डू बचे हैं वापस उस थाली को दुकानदार को दे देना है। यहाँ पर आपका पहला चरण समाप्त होता है। दूसरे चरण में आपको फिर से उसी दुकानदार द्वारा 2 थाली दी जाएंगी, जिनमें एक थाली में उबले हुए उड़द तथा दूसरी थाली में उबले हुए चावल होंगे। आपको जो 6 लड्डू आपके शेष थे उनमें से 2-2 लड्डू दोनों थालियों में रख देने हैं तथा बाकी के बचे 2 लड्डू आपको अर्जी लगाने के बाद वापस दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपको इस थाली को लेकर भैरव जी महाराज के दरबार में जाना होगा, जहां पर आपको अपने उड़द की थाली को महाराज जी को देना है, जिसके बाद महाराज जी आपकी थाली में से कुछ लड्डू और उड़द निकाल कर हवन में डालेंगे और आपको फिर से मन में वही प्रक्रिया, अपना नाम, अपना गोत्र, अपने माता पिता का नाम, अपना पता यह दोहराते हुए आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको सीधे प्रेतराज जी के दरबार में जाकर महाराज जी को चावल वाली थाली देना है, जिसके बाद महाराज जी द्वारा यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी और आपको भी वही चीज़ अपने मन में दोहराना हो। यह सब होने के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो आपको एक जगह पर अपनी थाली में बचे सारे सामानों को 7 बार उतार कर देकर अपने पीछे गिरा देना है और ध्यान रहे कि आपको पीछे मुड़कर कतई नहीं देखना है। आपको सीधे फिर वहीं से आगे चले जाना है और जहां आपका दुकानदार है वहां आपको फिर से चले जाना है। फिर उसके बाद आपको दोनों थालियों को दुकानदार को दे देना है। उसके बाद वह दुकानदार आपको दोनों लड्डू देगा जिसे आपको ही खाना है। लड्डू खाने के बाद आपका दूसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में आपको दुकानदार द्वारा एक दरख्वास्त लगाने हेतु टोना दिया जाएगा, जिसे लेकर आपको फिर से उसी लाइन में खड़े होना है जहां आप पहले चरण में खड़े हुए थे। उसके बाद आपको मन ही मन अपना नाम पता बोलकर, हे बालाजी, मैंने जो अर्जी लगाई है उसे मंजूर कीजिए, यह बोलते ही आपकी दरख्वास्त लग जाएगी और आपका तीसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा। तो कुछ इस तरह बालाजी महाराज के सामने अर्जी लगती है। बात करें बालाजी मंदिर तक पहुंचने के उपलब्ध माध्यमों की, तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित है। बता दें कि यह मंदिर मेहंदीपुर गांव में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 99 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सड़क, हवाई और रेल मार्ग से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। बात करें हवाई मार्ग की, तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर हवाई अड्डा है, जो दिल्ली और आगरा हवाई अड्डे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कार या बस करनी होगी, क्योंकि यहां से मंदिर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप बांदीकुई स्टेशन से श्री मेहंदीपुर धाम आ सकते हैं। सबसे पास यही रेलवे स्टेशन है। बांदीकुई से 40 किलोमीटर की दूरी पर मेहंदीपुर धाम स्थित है और यहाँ से 24 घंटे हमेशा हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहती है। बांदीकुई स्टेशन का कोड है BKI। बात करें सड़क मार्ग की, तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग की उत्तम व्यवस्था है। आप अलवर, महवा या मथुरा भरतपुर महवा राजमार्ग से कार द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बात करें मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में कि आपकी ये मनोकामना जब पूर्ण होती है तो फिर क्या किया जाए, तो जब भी बालाजी महाराज से मांगी मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पर 1.25 मणि का भोग लगाया जाता है।
सवा मणि के प्रसाद में हलवा पूड़ी एवं लड्डू पूड़ी का भोग लगाया जाता है। सवा मणि के भोग लगाने का समय 11:30 बजे से 2 बजे तक का होता है। सवा मणि का भोग तीनों देव श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार को लगता है। सवा मणि श्री राम दरबार में स्थित श्री रामदूत प्रसाद समिति द्वारा अथवा मंदिर के बाहर किसी भी दुकान पर ऑर्डर करने पर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और सवा मणि का भोग स्वयं दरबार आकर लगाना चाहिए। इसके अलावा राजभोग लगाने की भी परंपरा है। राजभोग मंदिर परिसर में ट्रस्ट द्वारा लगाया जाता है, जिसका भोग श्री बालाजी महाराज को लगाया जाता है। फिर सभी भक्तों को श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन के बाद राजभोग का प्रसाद मिलता है। भक्तों, राजभोग अमृत होता है। हमारे बालाजी महाराज जी का यह अमृत भोग है। राजभोग श्री बालाजी महाराज के भवन में मिलता है और सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक इसे खाना चाहिए और घर भी ले जाना चाहिए। श्री बालाजी महाराज का जल भी अति पावन है। श्री बालाजी मंदिर की विशेषता है कि बालाजी मंदिर में सुबह और शाम की आरती के बाद जल के छींटे मिलते हैं। जिस किसी व्यक्ति को इस जल के छींटे मिलते हैं वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि बालाजी का जल अमृत समान है। श्री बालाजी महाराज की बाईं ओर हृदय के नीचे एक बारीक जलधारा से निरंतर यह जल बहता रहता है और इसी कारण उनका चोला चढ़ जाने पर भी यह कभी भी बंद नहीं होता। भक्तजन यदि चाहें तो बालाजी का जल वितरण केवल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होता है और वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। जल का वितरण समाधि वाले बाबा के पास होता है। बात करें आरती के समय की, तो गर्मी के मौसम में आरती का समय श्री राम दरबार में सुबह 6 बजे से 6:15, शाम को 7 बजे से शाम के 7:15 तक रहता है। श्री बालाजी दरबार में सुबह 6:15 से 6:45 और शाम को 7:15 से 7:45 तक चलती है। बात करें ठंड के मौसम में आरती के समय की, तो सुबह 6:10 से 6:25 तक और शाम को 6:20 से 6:35 तक राम दरबार में और बालाजी दरबार में सुबह 6:25 से 6:55 तक और शाम को 6:35 से 7:05 तक आरती चलती है। आरती के संपूर्ण होने के बाद श्री बालाजी महाराज के जयकारों से पूरा मेहंदीपुर धाम गूंज उठता है और कुछ ही समय पश्चात श्री बालाजी महाराज के जल के छींटे मिलते हैं। छींटे मिलने के कुछ समय बाद ही श्री बालाजी महाराज जी के 56 भोग का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। 56 भोग प्रसाद का वितरण गर्भगृह में सुबह 11 बजे के बाद होता है और सीताराम जी के 56 भोग का प्रसाद राम दरबार में सुबह 8:30 बजे के बाद होता है। प्रेतराज सरकार में 2 बजे से शाम 4 बजे तक भजन कीर्तन होता है। वहाँ पर भी हर भक्त अपने कीर्तन में शामिल हो सकता है। श्री बालाजी महाराज जी की आरती के ठीक बाद समाधि वाले बाबा जी की आरती होती है। समाधि वाले बाबा जी के दिन में 12 बजे जलेबी का भोग लगता है। दिन में 12 बजे समाधि वाले बाबा के ठीक सामने हवन स्थली पर हवन होता है तथा आरती होती है। भक्त वहां जाकर आरती के छींटे तथा परिक्रमा भी लगा सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो अवश्य रूप से पसंद आई होगी। बने रहिए चैनल के साथ और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी महाराज।